सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एस्केप वेलोसिटी। इफ वी टॉक अबाउट एस्केप वेलोसिटी, तो मान लेते हैं कि ये अर्थ है। अर्थ के सेंटर से उसके सरफेस तक की डिस्टेंस होती है रेडियस। ये मान लेते हैं रेडियस है और अर्थ का मास होता है एम ई। इसे कैपिटल एम ई से डिनोट करते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? अगर हमारे पास कोई ये अर्थ है, तो एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि हर एक ऑब्जेक्ट का उसके चारों ओर एक फील्ड होता है। अगर हम उस फील्ड में किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी ग्रेविटेशनल फोर्स से। मींस किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर का वो फील्ड जिसमें किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को लाने पर ये ऑब्जेक्ट उसको ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा अट्रैक्ट कर लेती है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जिस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो अर्थ का भी इसके चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर होती है और हम उसको थ्रो करते हैं, सपोज दैट हमारे पास कोई बॉल है, एक बॉल, जब हम बॉल को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो वो वापस नीचे आ जाती है। अगर हम बॉल को स्टार्टिंग में कम वेलोसिटी देंगे तो वो थोड़ा कम ऊपर जाएगी और नीचे वापस आ जाएगी। थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाती है और फिर भी नीचे आ जाती है। इसी तरह से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दी गई वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएं, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो ऑब्जेक्ट इतनी हाइट तक पहुंच जाती है कि वो अर्थ के चारों ओर जो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, उसको पार कर जाती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों ओर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको पार कर जाती है, तो उस ऑब्जेक्ट को दी गई वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ई फॉर एस्केप, वी फॉर वेलोसिटी मींस एस्केप वेलोसिटी। और जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाती है, तो वो वापस कभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में वापस नहीं आ पाती और वो यूनिवर्स में मूव करते करते इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चली जाती है। और जब वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंच जाती है, अनंत दूरी पर पहुंच जाती है, तो उस सिचुएशन में वो वहां पर पहुंचकर रुक जाती है और उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। ठीक है? तो अब आगे हम इसका डेरिवेशन फाइंड करेंगे। एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन फाइंड करने के लिए मान लेते हैं ये अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस है और ये इसका मास है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है और ये अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट है। ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट है, जैसे हम इसको ऊपर की ओर थ्रो करेंगे एस्केप वेलोसिटी से, तो ये एस्केप कर जाएगी। तो जब ये एस्केप कर जाएगी तो ये इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगी और इनफाइनाइट पर जाकर रुक जाएगी और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। मीन्स हम इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से वी वेलोसिटी, जो कि एस्केप वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी अर्थ के सरफेस पर है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी U इक्वल माइनस जी स्मॉल m कैपिटल एम ई अपॉन आर ई। आर ई होगी रेडियस ऑफ अर्थ। ये अर्थ के सरफेस पर ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को वी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो हम राइट करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ m
वी स्क्वायर, और क्योंकि ये जो v है ये एस्केप वेलोसिटी है, इसको हम वी से नोट करते हैं, तो यहाँ पर राइट करेंगे वी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और ये जो काइनेटिक एनर्जी, ये तो अर्थ के सरफेस पर है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगी और एस्केप करके इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगी, तो एट इनफाइनाइट, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी जीरो, और इन्फिनिटी पर ही, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन स्मॉल आर, सॉरी आर, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर थी, तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट एस्केप करने के बाद इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगी, तो उस सिचुएशन में जो रेडियस है ना उसकी डिस्टेंस पर आ जाएगी इनफाइनाइट डिस्टेंस, इन्फिनिटी डिस्टेंस, इन्फिनिटी से डिवाइड करने पर आ जाएगा जीरो। मीन्स इन्फिनिटी पर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हो जाती है जीरो। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, क्योंकि इन्फिनिटी पर जाने के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाएगी और उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी जीरो हो जाएगी। सरफेस ऑफ अर्थ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है उनको हम U1 और K1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है उसको हम U2 और K2 से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हम ये अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग सरफेस से लॉन्च करने से पहले पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मींस टोटल मैकेनिकल एनर्जी का सम लॉन्च करने के बाद जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके सम के इक्वल होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो लॉन्च करने से पहले जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है वो है U1 K1, U1 प्लस K1, और लॉन्च करने के बाद जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है वो है U2 K2। यहाँ पर राइट करेंगे U2 प्लस K2। U1 U1 है माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर ई, तो यहाँ राइट करेंगे माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर ई प्लस K1। K1 की वैल्यू है हाफ एम वी ई स्क्वायर, K1 के प्लेस पर राइट करेंगे हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल U2 और K2, तो U2 और K2 दोनों जीरो हैं, तो U2 भी जीरो और K2 भी जीरो, ये साइड हो जाएगी जीरो, माइनस साइन इधर आकर हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल, क्योंकि ये माइनस क्वांटिटी है तो इधर अगर ये प्लस हो जाएगी तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर ई, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, टू जो कि डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो वी ई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई में जाएगा तो टू जी एम ई अपॉन आर ई, स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड पर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वी ई इक्वल, स्क्वायर हटाने पर रूट आ जाएगा तो रूट ऑफ टू जी एम ई अपॉन आर ई। तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा स्मॉल वी इक्वल रूट ऑफ टू जी एम ई अपॉन आर ई। इस फॉर्मूले को हम एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का फॉर्मूला। जी इक्वल होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यहाँ से अगर हम जी एम ई फाइंड करेंगे तो आर ई स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो जी एम ई इक्वल हो जाएगा स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, मीन्स जो जी एम ई है उसके प्लेस पर हम जी आर ई स्क्वायर लिख लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट।
तो इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जो जी एम ई है ना, जी एम ई की प्लेस पर आ जाएगा स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। तो वी ई इक्वल रूट टू जी एम ई इक्वल स्मॉल जी आर ई स्क्वायर और अपॉन में है आर ई से आर ई की वन पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा वी ई इक्वल रूट ऑफ टू जी आर ई। तो एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है वी इक्वल रूट ऑफ टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई और दूसरा होता है रूट ऑफ टू जी आर ई। एक फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की फॉर्म में, जबकि दूसरा फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की फॉर्म में। अब हम इन दोनों ही फॉर्मूलों से एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैसे अगर हम एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस फॉर्मूले से इजी रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा स्मॉल है, ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, तो हम एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वैल्यू ऑफ वीई मींस एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है वी इक्वल रूट ऑफ टू जी आर ई। तो वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जी चाहिए और आर ई चाहिए। तो स्मॉल जी कितना होता है? स्मॉल जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ अर्थ। और आर ई कितना होता है? आर ई होता है 6.38 इंटू 10⁶ मीटर। ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वी इक्वल रूट ऑफ टू, स्मॉल जी होता है 9.8 और जो आर ई है उसकी वैल्यू है 6.38 इंटू 10⁶। 10⁶ का रूट करेंगे तो ये जाएगा 10⁻³ और टू 9.8 और 6.38, इस सब को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ही आएगा 11.2 सॉल्व होकर, और इसका रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.2 मीटर। क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि 11.2 इंटू 10⁻³ ये 1000 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो इसको जो है किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं 1000 से, तो वी ई इक्वल 1000 मीन्स 10⁻³ 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, तो आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एस्केप अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हमें अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप कराना है, मतलब उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है, तो उस ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भेजना पड़ेगा। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी प्रोवाइड कर दें तो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी, मींस वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम
period of a satellite। मतलब इस टॉपिक में हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे किसी सैटेलाइट की। मीन्स किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है और टाइम पीरियड क्या होता है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक में हम ये दो चीजें पढ़ेंगे, किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी और उसका टाइम पीरियड। तो पहले बात कर लेते हैं सैटेलाइट की। तो जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में कि जो सैटेलाइट होती है ना वो एक ऐसी बॉडी होती है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो किसी प्लेनेट के चारों ओर मूव कर रही होती है। एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो, इन सोलर सिस्टम देर आर 8 प्लैनेट्स इन विच अर्थ इज वन ऑफ देम, जिनमें से अर्थ एक प्लेनेट है। और जो भी बॉडी मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों ओर मूव करेगी, क्योंकि अर्थ एक प्लेनेट है, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों ओर मीन्स प्लेनेट के चारों ओर मूव करती है उसे कहते हैं सैटेलाइट। सो देर आर टू टाइप ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट होता है मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से लॉन्च की जाती हैं एटमॉस्फेयर रिलेटेड एक्टिविटीज को जानने के लिए। तो अर्थ एक प्लेनेट है, जो भी बॉडी या जो भी ऑब्जेक्ट इसके चारों ओर मूव कर रही होगी वो होगी सैटेलाइट। तो मान लेते हैं कि के चारों ओर अर्थ के चारों ओर इसके सरफेस से स्मॉल h हाइट पर एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रही है। मान लेते हैं कि ये एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस से स्मॉल h हाइट पर है और ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। तो जब कोई सैटेलाइट, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, जब किसी प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो वो जिस पाथ पर रिवॉल्व करता है उसे कहते हैं ऑर्बिट। मीन्स ये जो पाथ है ये इस सैटेलाइट की ऑर्बिट है। और ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो पहले हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक ऑब्जेक्ट के अराउंड पूरा कंप्लीट वन साइकिल करने में जितना टाइम लगता है, मतलब एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो पहले हम इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करेंगे और फिर हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मान लेते हैं कि अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है। मतलब सेंटर से जो सैटेलाइट है वो स्मॉल आर डिस्टेंस पर मूव कर रही है। क्योंकि अर्थ का मास है एम ई, सैटेलाइट अर्थ की कंपेयर में स्मॉल होती है तो इसका मास मान लेते हैं स्मॉल एम। क्योंकि सैटेलाइट का मास स्मॉल एम है और अर्थ का मास कैपिटल एम ई है और दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इनके बीच एक फोर्स वर्क करेगा जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका फॉर्मूला होगा एफ इक्वल जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए उसको जो फोर्स है वो उसे सेंटर से मिलता है। मींस जो सर्कल का सेंटर होता है वो सेंटर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाता है जिसे कहते हैं सेंट्रल पिटल फोर्स। सेंट्रल पिटल फोर्स। और सेंट्रल पिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। और ये जो सेंट्रल पिटल फोर्स है ये इस सैटेलाइट को अर्थ के द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल फील्ड से प्राप्त होगा। मींस ग्रेविटेशनल फील्ड से मिलेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो है एफ इक्वल जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर स्क्वायर, और जो सेंट्रल पिटल फोर्स है वो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि जो सेंट्रल पिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से मिलता है,
सेटेलाइट को, तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों जो है बराबर होंगे, तो इसलिए ये हो जाएगा mv² अपॉन स्मॉल r इक्वल g स्मॉल m कैपिटल M E अपॉन r²। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब क्योंकि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, जिसको कहते हैं ऑर्बिट, और किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं वीओ से। तो इस फॉर्मूले में v को वीओ से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा वीओ। अब स्मॉल m से स्मॉल m हो जाएगा कैंसिल, स्मॉल r से स्मॉल r की 1 पावर कैंसिल। यहाँ से अगर हम वीओ फाइंड करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड पर रूट आ जाएगा, तो ये जाएगा रूट ऑफ जी एम ई अपॉन स्मॉल आर। ओके, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको हम एक और फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वैसे तो वी ओ इक्वल होता है रूट ऑफ जी एम ई अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल जी इक्वल होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन r² अपॉन r²। और ये जो स्मॉल r है, स्मॉल r सेंटर से सेटेलाइट तक की डिस्टेंस है, और सेंटर से जो सेटेलाइट की डिस्टेंस है वो है आर ई प्लस एच। यहाँ पर राइट करेंगे आर ई प्लस एच, तो ये हो जाएगा वी ओ इक्वल रूट ऑफ जी एम ई, स्मॉल आर के प्लेस पर आ जाएगा आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच। नेक्स्ट स्मॉल जी इक्वल होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ से जी एम ई फाइंड करेंगे, तो जी एम ई इक्वल हो जाएगा आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर। जी एम ई की ये वैल्यू वी ओ इक्वल रूट ऑफ जी एम ई में जी एम ई के प्लेस पर लगाएंगे, तो वी ओ इक्वल रूट ऑफ जहां पर जी एम ई है वहां पर लिखेंगे जी आर ई स्क्वायर अपॉन, अपॉन में लिखा है आर ई प्लस एच, तो जी एम ई के प्लेस पर तो जी आर ई स्क्वायर हो गया, अपॉन में आएगा आर ई प्लस एच, तो इसको राइट करेंगे आर ई प्लस स्मॉल एच। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हो जाएगा वी ओ इक्वल रूट ऑफ जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। इसे हम इसी फॉर्म में छोड़ देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट। तो अब हम सेटेलाइट का टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, वैसे तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर हम टाइम फाइंड करते हैं तो टाइम इक्वल वेलोसिटी अपॉन हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम क्योंकि टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड को नोट करते हैं कैपिटल टी से, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल टी। डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो होगी डिस्टेंस कवर्ड बाय द सैटेलाइट। तो एक साइकिल में, क्योंकि टाइम पीरियड होता है एक साइकिल में लिया गया टाइम, और एक साइकिल में जो सैटेलाइट है वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं सर्क्यूम्फेरेंस, और सर्क्यूम्फेरेंस होती है 2 पाई स्मॉल आर अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिनोट करेंगे वीओ से, क्योंकि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो यहाँ पर राइट करेंगे वीओ। स्मॉल आर जो है वो आर ई प्लस एच के इक्वल है, तो स्मॉल आर के प्लेस पर राइट करेंगे आर ई प्लस एच, तो टी इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ, सॉरी, टी इक्वल हो जाएगा 2 पाई, आर के प्लेस पर राइट करेंगे आर ई प्लस एच, अपॉन में है वीओ, और वीओ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
वी ओ इक्वल होता है रूट ऑफ जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। मीन्स जहाँ पर वी ओ है वहाँ पर राइट करेंगे रूट ऑफ जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। मतलब टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड इक्वल होगा सर्कमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। 2 पाई आर में जो आर है वो सेंटर से सेटेलाइट तक की डिस्टेंस है जो कि रेडियस और हाइट से मिलकर बनी है। तो वहाँ पर आ जाएगा रेडियस अपॉन हाइट मतलब वहाँ पर आ जाएगा रेडियस प्लस हाइट आर के प्लेस पर। अपॉन में है वी ओ जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है और ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन है रूट ऑफ जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। तो जहाँ पर वी ओ था वहाँ पर आ गया वी ओ की वैल्यू रूट ऑफ जी आर ई प्लस आर ई प्लस एच, जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा टी स्क्वायर इक्वल 2 पाई। 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। और क्योंकि आर ई प्लस एच है तो ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन। अपॉन में क्योंकि पूरी क्वांटिटी रूट में है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। आर ई प्लस एच क्योंकि आर ई प्लस एच डिवाइड में है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। ऊपर आर ई प्लस एच की 2 पावर है, 1 पावर ऊपर जाएगी तो टोटल हो जाएगी 3 पावर। तो 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच की होल पावर 3 अपॉन में आ जाएगा जी आर ई स्क्वायर। क्योंकि आर ई प्लस वैसे तो टी स्क्वायर मीन्स अगर यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टी की वैल्यू हो जाएगी टी इक्वल स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा वापस। तो रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर ई स्क्वायर, ये सेटेलाइट का टाइम पीरियड हो जाएगा। लेकिन इसी फॉर्मूले में हम एक चेंज और कर सकते हैं। आर ई प्लस एच जो कि सेंटर से सेटेलाइट तक की डिस्टेंस थी उस हमको आर ई प्लस एच, आर ई और एच दोनों मिलाकर हो जाएगा स्मॉल आर। तो अगर हम यहाँ पर स्मॉल आर राइट कर लें टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर आर ई प्लस एच को अगर हम स्मॉल आर लिख लें तो ये हो जाएगा स्मॉल आर का क्यूब अपॉन में है जी आर ई स्क्वायर। अब अगर हम इस फॉर्मूले में थोड़ा ध्यान दें तो 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, जी 9.8 जो कि कॉन्स्टेंट होता है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ ये भी कॉन्स्टेंट है। वेरिएबल क्वांटिटी है वो सिर्फ स्मॉल आर, क्योंकि हाइट ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेटेलाइट कम या ज़्यादा हो सकती है। सेटेलाइट्स जो होती हैं, जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट होती हैं, वो प्लेनेट से अलग अलग हाइट पर रिवॉल्व करती हैं। तो स्मॉल आर एक वेरिएबल क्वांटिटी है, बाकी इस फॉर्मूले में जो भी कुछ है वो सब कांस्टेंट है। तो अगर हम किसी फॉर्मूले से कांस्टेंट रिमूव कर दें तो वहाँ पर आता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जगह प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ पर टी स्क्वायर जो है वो है टाइम पीरियड और आर जो है सेंटर से सेटेलाइट तक की डिस्टेंस है। इसका मीनिंग क्या है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। दैट इज नोन एज केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। मतलब ये केपलर की प्लेनेटरी मोशन का तीसरा लॉ है जो कि सैटेलाइट पर भी अप्लाई होता है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये लॉ पढ़ा था प्लेनेट्स के लिए, मतलब जब कोई प्लेनेट किसी स्टार के चारों ओर मूव करता है तो उस प्लेनेट का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो सेमी मेजर एक्सिस की क्यूब पावर के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर हम बात करें सैटेलाइट की तो ये फॉर्मूला सैटेलाइट पर भी अप्लाई होता है। मींस सैटेलाइट के टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो सेंटर से सैटेलाइट की डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, क्लियर।